अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, इस वक्त जो है सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर जो है वो अकरबा परवरी का शिकार हो गई है। यानी पूरे सिंध के अंदर जो है इस वक्त जो है अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को वाली हो गई है। कराची पुलिस बिलखुसूस और अंदरून सिंध की पुलिस, हैदराबाद में पुरखास सखर लाड़काना, वहाँ की पुलिस बिलअमूम जो है वो इस सूरत हाल का इस वक्त सामना कर रही है। यानी कि पुलिस रूल्स और E&D यानी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स को जो है वो रोनते हुए जो है इस वक्त जो है M&M यानी मेहर और मेमन रूल्स जो है वो पुलिस पर इस वक्त मुसल्लत कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया गया है और वही नाफिजुल अमल है। जिसकी मिसाल मैं ये पेश करना चाहता हूँ कि IG सिंध ने जो है पुलिस मुलाजमीन से उनका जो अपील का तीसरा हक है उन्हें उस हक से महरूम कर दिया है। यानी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट SSP किसी पुलिस मुलाजिम को डिसमिस करता है तो उसके बाद वो पुलिस मुलाजिम जो है अपील के लिए DIG के पास जाएगा पहली अपील में, और दूसरी अपील में जो है वो एडिशनल IG के पास जा सकेगा। तीसरा अपील जो उनका हक है IG के पास जाने का, वो उन्हें उस हक से महरूम कर दिया गया है। ये क्यों ऐसा किया गया, इसके बारे में ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे बताया कि इस तरीके से IG सिंध ने अपने ही उन मातहतों को जिन्होंने अगर गलत इख्तियारात का इस्तेमाल करके पुलिस मुलाजमीन को बरतरफ किया है, उन्हें एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम की है। और दूसरी जानिब जो है वो जो पुलिस मुलाजमीन हैं इन PSP अफसरों के जुल्म का शिकार होकर नाकर्दा गुनाहों के एवज़ बरतरफ कर दिए जाते हैं, उन्हें अदालती कार्रवाई या अदालत तक जाने से रोकने की कोशिश की गई है, जो कि E&D यानी कि एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के भी एक रूलिंग की ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि फाइनल डिसीज़न जो है वो आखिरी इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो हक सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो है पुलिस मुलाजमीन को IG सिंध के इस हुक्मनामे के ज़रिए महरूम कर दिया गया है कि कोई भी पुलिस मुलाजिम जो है वो अपने अपील के तीसरे हक से उन्हें महरूम कर दिया गया है, जो कि सरासर खिलाफ वर्जी है। अब सिर्फ यही नहीं, एडिशनल IG जो कराची हैं उन्होंने बुध बाज़ार की तरह से जो है बुध वाले रोज़ जो है आम दरबार लगा दिया है। कोई भी पुलिस मुलाजिम मुंह उठाए जा सकता है और छुट्टी की दरख्वास्त हो या कोई भी उसका और कोई प्रॉब्लम मसला हो तो वो वहाँ पर अपना मसला बयान कर सकते, जो बज़ाहिर तो एक अच्छा अमल है। लेकिन इस अच्छे अमल के नतीजे में, इस अमल के दौरान भी एडिशनल IG जो है एडिशनल IG कराची ने जो है वो अपने ही चेन ऑफ कमान की एक तरीके से धज्जियाँ बिखेर दी हैं। आप के पास जो पुलिस एहलकार आते हैं छुट्टी लेने के लिए, यानी कि उसके बाद एडिशनल IG जो है उन पुलिस वालों के जो है मुतल्लिक यूनिट्स या उनके जोनल DIG से उनके मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात लेने की जहमत गवारा नहीं करते कि जो पुलिस एहलकार उनके पास छुट्टी लेने के लिए आया वो सस्पेंड तो नहीं है या किसी इंक्वायरी को तो फेस नहीं कर रहा है। इसलिए कि कोई सस्पेंड या कोई इंक्वायरी को फेस करने वाला पुलिस एहलकार जो है, पुलिस वाला जो है वो छुट्टी लेने का पुलिस रूल्स के तहत जो है मजाज नहीं है। लेकिन गुलाम नबी मेमन जो है एडिशनल IG कराची, उन्हें छुट्टी दरिया दिली के मुजाहरा करते, उन्हें छुट्टी पर छुट्टी दे, ये भी नहीं उन्हें मालूम कि भाई जिस यूनिट से ये ताल्लुक़ रखता है वहाँ स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ पर यानी कि छुट्टी पर जाने का कोई बंदा मजाज है या नहीं, कि वहाँ पर कितना स्टाफ है, ये भी एडिशनल IG जो है मुतल्लिका यूनिट के अफसरों से मालूम करने की जहमत गवारा नहीं करते। जिस तरीके से उन्होंने जो है SHOs की इम्तिहान लेने और उसके बाद ट्रैफिक के SOs के इम्तिहान लेने की शक्ल में बराह रास्त उनके
DIGs के मामलात में, उनके इख्तियारात में मुदाखलत करने की कोशिश की है। बिल्कुल वही तरीके से जो है इन अहलकारों को जो है छुट्टी देकर भी उनके जोनल DIGs और उनके SSPs के मामलात में, कानूनी इख्तियारात में बराह रास्त एक तरीके से मुदाखलत है। यानी इस वक्त पुलिस रूल्स और END पर जो है MM रूल जो है, M&M रूल जो है, यानी मेमन और महर रूल जो है वो गालिब आ चुका है। मेमन रूल से मुतालिक ग़ुलाम नबी मेमन और DIG मकसूद मेमन, और महर रूल महर रूल्स का मतलब मुश्ताक महर, जुल्फ़िकार महर DIG फाइनेंस और जावेद महर, ये जो है DIG, ये इनके अपने पैदा करदा रूल जो है इस वक्त जो है पुलिस रूल्स और END पर जो है मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस जो है वो अक़रबा परवरी का शिकार हो चुकी है और अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को, यही इस वक्त सूरत हाल हमें सिंध पुलिस में नज़र आ रही है। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, अभी मैं पुलिस की इस अक़रबा परवरी की एक और मिसाल देना चाहता हूँ। यानी कि स्पेशल ब्रांच का एक सब इंस्पेक्टर फजलुर रहमान, जिसकी यानी 35 साल की जो मुलाजमत है वो 29 जनवरी को यानी कि 4-5 दिन बाद जो है मुकम्मल होने वाली है। लेकिन एक ऐसा बदकिस्मत पुलिस अफसर है कि ये अपने रिटायरमेंट से एक दिन बढ़कर भी नौकरी करने का पाबंद है। इन्हें हुक्म दिया गया है कि ये 30 जनवरी तक जो है PSL की जो मैच हो रहे हैं हसन स्क्वायर पर, ये स्पेशल ब्रांच की जानिब से ड्यूटी करने का पाबंद होगा। अब ये एक अलमिया है, एक सवाल है IG सिंध के लिए कि भाई ये कौन सा पुलिस रूल्स है, ये कौन सा कानून है, या फिर आपका अपना जो कानून है उसके तहत कोई पुलिस एहलकार रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी और इतना अहम तरीन सिक्योरिटी ड्यूटी करने का मजाज होगा, पाबंद होगा, या उस पर आपका हुक्म चल सकता है। जिसका अमली नमूना जो है वो इस आर्डर की शक्ल में हम आपको दिखा रहे हैं कि फजल रहमान जो सब इंस्पेक्टर है, जिसकी मुद्दत मुलाजमत जो 35 साल सर्विस कर चुका है, उसके सर्विस के 35 साल हो चुके हैं, अब वो 29 जनवरी को जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं पुलिस की मुलाजमत से, लेकिन वो 30 जनवरी तक जो है ड्यूटी करने पर पाबंद है। इसलिए कि एक नासमझ अक़रबा परवरी के नतीजे में किसी एक अफसर को बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया कि इसको यही नहीं पता है कि जिसकी वो ड्यूटी लगा रहा है 30 जनवरी तक, उसकी मुलाजमत जो है 29 जनवरी को ख़त्म हो रही है। वो अब 30 जनवरी तक ड्यूटी करने पर मजबूर है, जो रोते हुए ड्यूटी कर रहा है कि मुझे तो इतनी भी मोहलत नहीं दी गई कि मैं रिटायरमेंट से पहले जो है अपने रिटायरमेंट के पेपर या केस, अपने फ़ाइल जो है उसको मुकम्मल कर सकूँ। ये कहना है फजल रहमान का। अब इससे अंदाज़ा आ गया कि अक़रबा परवरी किस हद तक पुलिस में बढ़ चुकी है। अब यही नहीं, आगे चलते हैं। एक और मिसाल मैं पहले कह चुका हूँ कि अक़रबा परवरी के शिकार जो है न रैंकर ही नहीं है, PSP अफसरान भी हैं। और उसकी सबसे जो बड़ी मिसाल है वो सांगड़ के SSP जो है उस्मान गनी सिद्दीकी की है, जो कि वफाक की रोटेशन पॉलिसी का पहला शिकार थे। यानी ये वाहिद पुलिस अफसर हैं सिंध पुलिस के, PSP हैं कि जो खुशी खुशी जो है वफाक की रोटेशन पॉलिसी को गले लगाने वाले हैं। और इन्होंने जब इनका नाम रोटेशन पॉलिसी के तहत जब इनका ट्रांसफ़र तो खुशी खुशी जाने को तैयार हो गए थे। इन्होंने किसी भी किस्म की मुज़ाहमत की कोशिश नहीं की। इन्होंने अपने रफ़ाक़ा से गुफ्तगू में ये कहा कि मैं इस ट्रांसफ़र से बहुत खुश हूँ, इसलिए कि पुलिस में इस वक्त अक़रबा परवरी है। मैं यहाँ पोस्टिंग पर बैठा हूँ सांगड़ के अंदर, लेकिन पुलिस के नाखुदाओं को, जो पुलिस के फ़िरौन हैं, उन्हें ये भी पसंद नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों सांगड़ का SSP बना हूँ, मुझे यहाँ से भी उखड़ना चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ उनके आला अफसरान उनके फ़राइज़ से, उसकी ड्यूटी से मुतमईन नहीं, तो वहाँ पर उन्हें रहने का कोई हक़ नहीं है। यही वजह है कि जब रोटेशन पॉलिसी में उनका नाम आया तो उन्होंने हंसते खुशी इसको स्वीकार किया और वो जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन
चूँकि उनके सांगड़ में ज़म्मी इलेक्शन हो रहे, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत से उनका रोटेशन पॉलिसी के तहत किए जाने वाला बलूचिस्तान का आर्डर फ़िलहाल न सिर्फ रोक दिया गया बल्कि उस आर्डर को मनसूख कर दिया गया। लेकिन ये तय है कि जब भी इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो वो पहला शिकार होंगे या पहला पुलिस अफसर होंगे जो कि खुशी खुशी जो है सिंध पुलिस को खैराबाद कहने में आफियत महसूस करेंगे। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ जो है मीरपुर ख़ास के जो एसएसपी है फैसल बशीर मेमन, उनकी भी यही सोच है और दूसरे बास पीएसपी अफसरान की भी सोच है कि वो इस वक्त जो है सिंध पुलिस की इस अकरबा परवरी से इतने तंग आ चुके हैं कि वो यहाँ से भागने में ही अपनी आफियत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है ये कि 1,40,000 की नफरी हैं, इसमें से कितने 5,000 पुलिस अफसरान भी ऐसे नहीं कि जो खुशी खुशी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हों। सब के सब जो है इस अंधा बांटे रेवड़ियाँ के जो है वो जद में आ चुके हैं और कर्ब की ज़िंदगी इस वक्त पुलिस में गुजार रहे। पुलिस का जो ये डिसिप्लिन फोर्स है, ये डिसिप्लिन फोर्स जो है ये एक मल्टी नेशनल कंपनी की सूरत इख्तियार कर गया है, जहाँ सिर्फ सज़ाएँ ही सज़ाएँ हैं और अपनों को नवाजा जा रहा है और बाकी सबको सज़ाएँ ही सज़ाएँ दी जा रही हैं। नाज़रीन, अभी अकरबा परवरी की हम बात कर रहे हैं। मैं पिछले प्रोग्रामों में कह चुका था कि ये एक लावा पक रहा है इस वक्त सिंध पुलिस के अंदर, जिसमें जो है रैंकर जो है इस वक्त इतने अंदर से तपे हुए हैं, इतने उनमें बेचैनी है कि एक ज्वालामुखी जो है वो किसी भी वक्त फटने का मुंतज़िर है। किसी वक्त भी वो ज्वालामुखी जो है फट सकता है। उसकी एक झलक जो है मैं अपने नाजरीन को कराची पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा, जो कि अगर मैं ये कहूँ कि मुज़ाफ़ाती इलाकों के लोगों के दिलों पर या जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग रही है उन लोगों के दिलों पर अगर वो राज करने वाला पुलिस अफसर है तो गलत नहीं होगा। अब्बास चीमा जो है मंगोपीर और सुरजानी टाउन में जो है वो अपने फ़राइज़ एज एडिशनल एसएचओ और एक्टिंग एसएचओ की से करते आ रहे हैं और वहाँ के लोग जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके हक़ में हज़ारों की तादाद में जो है लोग जो है सड़कों पर निकल आते हैं और उनकी तकर्री के लिए जो है पुलिस के इन्हीं आला अफसरों से मुतालबे करते रहें। लेकिन उन्हें जो है चूँकि वो इन आला अफसरों के मयार पर पूरे नहीं उतरते, खरी खरी बातें करते हैं और अपनी इन खरी खरी गुफ्तगू की वजह से वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार जो है डिसमिस भी हो चुके हैं। लेकिन वो फिर चूँकि वो हक़ पर हमेशा होते रहें तो वो उस डिसमिस के बाद इन्हीं के हाथों जो है बहाल भी होते रहे हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों जो है वो कोई 1.5 घंटे से ज़ायद हमारी उनसे तवील नशिस्त हुई। अब किसी एक प्रोग्राम में जो है मैं उनका 1.5 घंटे का जो है वो इंटरव्यू है, उनसे जो गुफ्तगू है वो मैं नशर नहीं कर सकता। तो उनकी गुफ्तगू के जो है मुख्तलिफ हिस्से करके पहला हिस्सा जो है मैं अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में शामिल कर रहा हूँ। और उससे पहले ही मैं आप देखने वालों से जो है वो ये कहूँगा कि अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मैं पेशगी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और आप जो हैं अब्बास चीमा जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी गुफ्तगू से आप महजूज़ हों कि देखो किस तरीके से जो है पुलिस वाले जो है अंदर से इस वक्त बिल्कुल उबल रहे हैं अपने आला अफसरों के ख़िलाफ़। वो किस तरीके से जो है अपनी गुफ्तगू में अपने ही आला अफसरों को जो है बहरूपिया तक कह रहे हैं और किस तरीके से जो है वो एक मौजूदा एडिशनल आईजी कराची का एक साबिका एडिशनल आईजी कराची से कंपेयर या उसका मवाजना कर रहा है कि वो कैसे थे और ये कैसे थे और मैंने किस तरीके से इन्हें कितनी दफ़ा टेलीफोन किए सुरजानी टाउन थाने में कि ये हजूरी का जो है मंशियात का अड्डा चल रहा है और मुझे जो है ये 35 लाख रुपए की ऑफ़र है। मैंने उनसे यानी कि अपना एक ईमानदार अफसर समझकर उनसे ये तमाम बातें शेयर की कि वो मेरी हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे जब मैं सुरजानी का एक्टिंग एसएच होता। लेकिन उस ईमानदार तरीन एडिशनल आईजी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की बल्कि मुझे वहाँ से किक मार के आउट कर दिया गया और अपना जो उनका मंजूर नज़र जो
पुलिस अफसर था एहसान चन्ना को वहाँ एसएचओ लगा के उन्हें कहा कि इनकी मिसकंडक्ट रिपोर्ट भेजें ताकि इन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है अब्बास चीमा ने और बहुत सारे राज उन्होंने फाश किए। अब आप देखें इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पर हमारे साथ जो है कराची से वीडियो लिंक पर जो है मंगोपीर थाने के साबिका एक्टिंग एसएचओ जनाब अब्बास चीमा साहब। जी अब्बास चीमा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक भाईजान। जी जी। कहने को तो बहुत कुछ है हनीफ साहब, लेकिन कहें तो कहें क्या और किसको कहें। ठीक है जी, असल मसला तो ये है ना जी, जी जी। जो हालात वाकयात हैं वो तो अंधों को भी नजर आ रहे हैं। सो जो पुलिस का हमारा जो सिस्टम है जिस रुख को जा रहा है, जी जी। और आपके प्रोग्राम जो मैं सुनता हूँ उसमें आप भी सारी चीजें नशर करते हैं, सबको पता है। जी जी। जब आंखें होते हुए अंधा हो जाए, टांगे होते हुए लंगड़ा हो जाए, कान होते हुए डोरा हो जाए, उसका इलाज मुझे बता दें, क्या करें या कोई नहीं, कर सकता है? ये जो कहते हैं ना कि पुलिस कम्युनिटी सिस्टम है कि भाई यहाँ आवाम के ही फरमाइश पर या आवाम के मुतालबे पर या जो आवाम का जो दिलअजीज पुलिस अफसर होता है उसको ही उसी इलाके का एसएचओ और वहीं का डीएसपी वहीं का एसएसपी लगाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर ये जो है आप मंगोपीर थाने में एक्टिंग एसएचओ थे, फिर ये बाहर से जो बंदे को एज अ वायसराय की तरह से लाके इन्होंने मुसल्लत कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये क्या हुआ? भाईजान, जिसको पिया चाहे वही सुहागन बनती है, ठीक है ना। ये सारी दुनियादारी हर बंदे को पता है। पहले मैंने बताया है कि मैं 3 साढ़े 3 साल से इन 2-3 थानों में हूँ, और यहाँ की जो आबादी है ज्यादातर मिक्स और गुर्बत पे है, जी। ठीक है जी, खासकर सुल्तानी और मंगूपीर में। और मैंने यहाँ पे जो टाइम गुजारा है, अल्लाह को जान दे नहीं मर के, चूंकि उसकी पेशी बड़ी मुश्किल है। अफसरान ने बाला की पेशी है मुअत्तल डिसमिस बहाल। अगर मैं सच्चा हूँ मैं बहाल होकर वापस आ जाऊंगा, अल्लाह की पेशी से कैसे आऊंगा, ठीक है ना। यहाँ सिस्टम में खराबियां हैं। मकसद है कि चहेतापन है, इस यानी चहेतेपन की वजह से सारा काम खराब है। कोई सारे अफसर बुरे नहीं हैं, और हर अफसरों का माशाल्लाह नाम अच्छा है, लेकिन आगे बदनामी बहुत बुरी लग रही है। हमारे जो 2-3 सीनियर अफसर हैं, अब उनका नाम क्या लेना है, सबको पता है कि बेसिकली लिस्ट उसमें है कि जिसमें इंतहाई ईमानदार, ठीक है जी। अब अगर सिस्टम देखें तो आवाज आई थी जी, 1 मिनट में आजकल पता चल जाता है कि ये किसका बंदा है, किसका चहेता है। ये 1 मिनट में नशर हो जाता है, ठीक है जी। अब मेरा जो टोटल है वो इसलिए है कि अगर थाने पब्लिक के लिए तो खोल दो, नहीं है तो उन थानों को गिरा दो, बंद कर दो, ठीक है ना जी। मैं जहां भी रहा हूं सरजानी, मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है कि लोग मेरे हक में मुजाहरे करें। जब मेरा ट्रांसफर हुआ वहां भी मैंने हक और सच पे गरीबों की आवाज सुन के, जहां प्लाटों के मसले हैं, इंक्वायरियां करके मौके पे जाके लोगों को यानी उनका हक दिया और दिलाया। यहाँ पे अदालतों में तो इंसाफ सबको पता है प्यारे भाई, नहीं मिल रहा, ठीक है जी। माशरे में क्या है, एफआईआर कटाओ, एफआईआर बल्ली टालो, एफआईआर हमारे सिस्टम में एफआईआर है। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं लोगों को बैठ के समझाता हूं कि देखो, वकील साहबान से भी बाजोगे आप, गरीब लोगों को पहले ही अगर कोई लड़ाई करके आता है तो मैं उसको सुलह का मशवरा देता हूँ, ठीक है ना भाईजान। ऐसे ही मकसद है कि जहां प्लाटों की जो कहानी है दोनों थानों के हदूद में, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डबल फैलों का प्रॉब्लम। हमें उसको भी मेरिट पे चेक करना होता है, ठीक है जी। अब आप देखो, मेरे पास वीडियो मैं नहीं बनाता अपनी, मुझे शौक नहीं है, लेकिन लोग बैठे बैठे, हर बंदे के जेब में फोन है, वो फोटो बना के उस पर चढ़ा देता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, ठीक है ना जी। वो हक पे चढ़ाते हैं। मेरा यानी एक है कि थाना, मेरा बोर्ड लगाया था कि जिस भी बंदे को आधी रात को तकलीफ हो थाने में आ सकता है। पुलिस लेवल का जो भी काम है हम इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं। तनख्वाह माशाल्लाह अच्छी गवर्नमेंट में दे रही है, इस वक्त 1 लाख के करीब मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, ठीक है जी। मजदूर से गरीब से पूछें, जो मर रहा है रोड पे बैठा हुआ, उसको मजदूरी नहीं मिल रही। तो हमें मकसद है कि जिसके घर में दाने उसके तो कमले भी सियाने होते हैं, ठीक है जी। हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करें कि जनाब इस वक्त गवर्नमेंट हमें तनख्वाह भी अच्छी दे रही है, और हम तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मंगोपीर थाने में ऐसा क्या है कि ये इत्ला है कि भी 1 करोड़ रुपए की बोली लगती है यहाँ एसएचओ लगने के लिए? तो क्या है, इतना इनकम है या यहाँ के मतलब है कि क्यों हर जो बड़ा अफसर आपका है, चाहे डीआईजी वेस्ट है, एडिशनल आईजी है या आईजी, अपने ही मंजूर नजर पुलिस अफसर को वहां एसएचओ लगाने पर बजिद होते हैं? ऐसा क्या है यहाँ पर?
देखो ये अनीप भाई बड़ी गहराई की बात है। एक सिर्फ मंगूपुर संजानी नहीं, बेशक तो जहां जिस लेवल पे भी जो थाने हैं वहां की कहानी सबको पता है, ठीक है जी। लेकिन जिसको खौफे खुदा है, जिसको यानी मरना याद है, कब्र याद है, वो तो कोशिश करेगा कि मैं, जैसे आप किसी जगह पे रोड पे सब्जी के ठेले से सब्जी लेते हैं तो सब्जी वाले कहते हैं कि आपका ये टिंडा खराब है, ये टमाटर खराब है, साइड पे कर, ठीक है जी। गोश्त लेते हैं उसको कहते हैं छेछड़े नहीं डाल। तो अगर रिश्वत पे ही गुजारा करना है तो रिश्वत का थोड़ा म्यार होना चाहिए। यहाँ पे तो म्यार ही खत्म हो गया है, सत्यानाश हो चुका है, ठीक है जी। मैं अभी आपको अगर ये बात करूं, मैं सच पे करूं, मुझे टेंशन नहीं है। मेरे हक में लोग अभी भी आज भी निकलने वाला जब मुजाहरे करने लगे, मैं कहा खुदा का नाम मानो, मेहरबानी करो, मैं इधर ही हूँ भाई, ठीक है जी। मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। अफसरान बाला को पता नहीं है कि हर बंदे की जेब में ये फोन है जिसके अंदर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कि अब्बास चीमा के लिए लोग रोडों पे आए हैं सरजानी में, और वहां भी मैं हक पे था। और हक सच पे होने के बावजूद मेरे खिलाफ एफआईआर काट की। एक खतून जिसकी मां बीमार थी, कैंसर की वजह से, उसका 50 लाख का मकान मैंने बचा दिया। ना को अदालत दे सकती थी, ना को और दे सकता था। मैंने उसमें भी अफसरान बाला का मुझे हुक्म था। जब मैं फंस गया तो मुझे किसी ने फेवर नहीं की, ठीक है ना जी। कि जनाब आपको तकलीफ है, कोई हम क्या कर सकते हैं। मैंने एफआईआर फेस की, मैंने उसमें क्लियर हुआ, वो औरत के डॉक्यूमेंट सच्चे साबित हो गए। जिसका मकान था, दूसरी पार्टी दो कब्जा माफिया थी, वो 2 नंबर हुई, और मेरी एफआईआर जो है वहां पे C क्लास हो गई और मेरी जान छूट गई और बहाल हो गया। मुझे किसी अफसर ने नहीं पूछा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ का सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि अच्छे अफसरों की कमी नहीं हमारे महकमे में। बेशुमार अफसर हैं, वो भी हमारी तरह खुड्डे लैंड में लगे हुए हैं। हमारी जो मोहतरमा आई है SSP सुहाय अजीज साहबा, मैंने आज तक ऐसी को खतून नहीं देखी कि उसने भी मेरे वाली पॉलिसी कि जो बंदा आया दरवाजे खोले, सुबह 10 बजे आ जाती हैं, हर रविवार उसको टाइम दे रही हैं। तो उनका भी जुर्म बन गया होगा। अब मुझे ये बताएं कि जो SHO आपका भी नया है, खालिक अंसारी, ये किस चैनल से आया है? ये बताएं, कोई इम्तिहान पास करके आया है, या इसमें कोई ये क्वालिफाई करता है इस पोस्ट के लिए, या सिर्फ सिफारिश पर आया? ये बताएं। देखें, ये तो मैंने भी मकसद कल ही थोड़ी मुलाकात हुई है, उसके बाद मैं नहीं गया, क्योंकि इस वक्त मैं इनके अपना मोहतरमा के ऑर्डर के तहत क्लोज हूँ। मेरी पोस्टिंग SSP ऑफिस में है, ठीक है जी। और मैं अच्छा नहीं लगता मैं थाने में जाऊँ। हालांकि मेरे पास दरखास्तें भी लोगों की पड़ी हुई हैं, लोगों के फोन भी आ रहे हैं जिनको मैं मेरिट पे तरजीह दे के लोगों की बातें करके और उनको अपना क्या नाम है दे रहा था अपना सब कुछ। लेकिन अभी मैं गया नहीं, कहा ऐसा नहीं कि यार इसकी तो पोस्टिंग नहीं, ये क्यों घूम रहा है। ये आपको पता है सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आई थी ना, कि अब्बास चीमा की यहाँ पोस्टिंग तो है ही नहीं है और ये क्यों घूम रहा है, ठीक है ना जी। तो असल प्रॉब्लम भाई जी जी ये बात, ये इल्जाम सही है कि ये पैसा देकर आया, 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर यहाँ SHO लगा है, ये बात सही है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वो तो है, अभी मेरे ख्याल ऑर्डर में भी वो लोग आफ्टर चार्ज है उनके पास, अभी ना मसद ऐसा नहीं है। क्योंकि वैसे तो किसी का, मैंने पहले बोला कि जिसको पिया चाहे वही सुहागन होती है ना जी। आखिर अब हमारे अफसरान बाला को अगर पता चल जाए कि हमें थाने किस लिए, हमारी ड्यूटी क्या है, तो पब्लिक, मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि थाना किस लिए है, पब्लिक के लिए है या धंधे के लिए है, ठीक है जी। पाकिस्तान, मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि घपलस्तान बन चुका है। पाकिस्तान कितना खूबसूरत नाम है, अजीम नाम है, बनाने वाले के कुर्बान जाऊं, ठीक है, जैसे मुल्क बनाया और लूट मार है। अगर मुल्क साझा कायदे-आज़म ने बना दिया तो फिर सबको हिस्सा देना चाहिए। लूट मार फिर है अगर करनी है तो सबको हिस्सा दे, और जिसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। हर पाकिस्तानी का हक है कि वो एक बाप की औलाद है, ठीक है जी, बाबे आदम की औलाद के बाद मुल्क का कायदे-आज़म बानी है ना जी। तो फिर सबको हिस्सा 40-50 हजार की पुलिस की नफरी में क्या चंद लोग ये जो अरसाद से कब्जा है, कब्जा माफिया तो असल यहाँ पुलिस में है, पहले उस कब्जे को खत्म किया जाए। कि क्या उसके बाद किसी के अंदर टैलेंट नहीं है कि वो किसी को इंसाफ दे सके या अच्छी गुफ्तगू कर सके। आए मेरे सामने बैठ जाए कोई माई का बच्चा, कोई ईमानदार है तो मेरे को साबित करे मैं ईमानदार हूँ। सब बरूपियापन है, ठीक है ना। मैं खरी बात करूंगा, सुबह बेशक जहां मर्जी मेरे को शो का नोटिस दे दे, मैं एक अल्लाह से डरूंगा और उससे डर के मुझे अल्लाह के करम से मुझे लोगों की दुआओं ने बचाया हुआ है। माओ, गरीबों, बहनों, बेटियों ने मुझे दुआएं दी है कि अल्लाह इसका भला करे जिसने हमारी बात सुनी, ठीक है जी। है कुमाई का बच्चा पूरे कराची के थानों में साबित कर दे कि इस तरीके से वो कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूँ, और मैं किसी पे सहन नहीं कर रहा। मैं अपने खुदा की रजा के लिए कर रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी है सोच के दुआ लो किसी की, गरीब की दुआ बहुत बड़ी ताकत रखती है। अच्छा, एक दिन मर जाना छोड़ देना भाईजान। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहरूपिया हैं, मतलब एक एडिशन IG कराची जो है गुलाम नबी मेमन, और ये जो आपके DIG वेस्ट है आसिम कायम खान, ये सारे बहरूपिये हैं, मतलब कि ये इम्तिहान का एक ड्रामा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखो, इम्तिहान को क्या करना है, इम्तिहान तो पाकिस्तान के अंदर जैली भी लोग पास होते हैं। सिंध की मकसद कहानी देख लो, पाकिस्तान की तालीम स्कूलों में जो सिस्टम नकल माफिया है, बेसिक चीज है टैलेंट।
और गॉड गिफ्ट चीजें जो अल्लाह ताला ने बंदे को दी हैं वो क्यों जाया करे। बेशुमार पुलिस अफसरान काबल और साहब इल्म साहब अकल हो गए कब्रों में चले गए हैं, उनको मौका ही नहीं मिला, ठीक है जी, कि वो इस अवाम की खिदमत कर सकते और अच्छा नाम छोड़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जब हर चीज का दिन माशर को साफ देना है तो फिर क्यों नहीं सोचते, ठीक है जी। ये क्राउन नहीं, किरदार सबसे बड़ी चीज है, कोई ग्रेड बड़ा नहीं है, किरदार सबसे बड़ा है, ठीक है जी। अगर एक छोटे रैंक का आदमी अच्छे किरदार का मालिक है तो समझो 22 ग्रेड का मालिक है वो, ठीक है ना। यहाँ ऐसे एक सिस्टम में खराबियां भाईजान, लकीर को पीटा जा रहा है। मैं खरी बात करूं, ये मुझे बताया सुरजानी टाउन थाने में आप पिछले साल जो है इसी तरह एक्टिंग एसएचओ थे, जब आपने एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को व्हाट्सएप एक मैसेज किया था, वॉइस मैसेज, कि यहाँ पर आपको किसने बता दिया? ये तो मीडिया में उस वक्त आया था ना कि आपने कोई मैसेज किया था कि भाई यहाँ पर मंशियात का अड्डा किसका चल रहा है, ये चल रहा है, इसकी इतनी इनकम है। उस रिपोर्ट पर बजाय कार्रवाई करने के आप वहां से ट्रांसफर करके दूसरा एसएचओ आ गए, तो वो रमजान चना आया था, कौन आया था, वो क्या था? आपको याद आ गई है, 5वीं मुहर्रम थी, मैंने वहां पे देखा, वहां पे एक हजूरे का अड्डा है, मशहूर है, आज तक वो चल रहा है। कुत्ती चोरों से जिस घर में मिली उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब उसमें छोटी काली भेड़ें इल्जाम आता है छोटे मुलाजमों पे, जालिम भेड़ियों को कोई नहीं पूछता। भेड़ तो हलाल जानवर है, ठीक है जी। अक्सर आप देखते होंगे काली भेड़ों को निकाल दिया, तो मैं कहता हूँ जालिम भेड़ियों को क्यों नहीं पूछते, ठीक है जी। जालिम भेड़िया, समझे मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, भेड़ तो हलाल जानवर है ना, भेड़िया हराम है, तो मैं जालिम भेड़िया कहता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, ठीक है जी, नीचे वाला ही मरेगा, गरीब मरेगा। सरकारी नौकरी पे अगर गरीब है, छोटे रैंक पे, तो वही नुकसान खाएगा, बड़े को तो पूछने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। मैं अपनी बात से कायम हूं, सुबह मुझे जो मर्जी कर दें। 3 दफा मैं डिसमिस रहा सर्विस में, मेरी इंक्वायरी पड़ी हुई है। मैं बहाल हुआ किस पे, मैं यानी सच्चा था। सच्चाई एक ताकत है, मेरे हर चीज का रिकॉर्ड रखता हूँ, ठीक है जी। वो बात जो आपने मेरे से पूछी है वो मैंने ही बोला था कि सारा ऐसे ऐसे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे थाने वाले मुलाजमान चूंकि मिले हुए हैं, मुझे अगर आप थोड़ी सपोर्ट कर देंगे तो मैं सबसे पहले अड्डे को बंद कराऊं, ठीक है जी। उसके बाद ईरानी, ये छालिया, ये सारी चीजें जो है, मुझे ये बहुत बड़ी ऑफर हुई है। ये जो यहाँ के सिस्टम बीटर है, जो एसएचओ को पैसे देते हैं, मैंने इनकार किया। मैंने यहाँ तक, मैं हल्फियन कहता हूँ कि मैंने बोला यहाँ 35 लाख रुपया हफ्ता बताया गया कि एसएचओ का है, तो मैंने बोला खुदा का नाम लो, ये कहाँ से आता है? उन्होंने बोला ये इस चीज का है, चर्च वाला इतना है, रानी डीजल इतना है। मैं कहा इनको तो हमने नाक में दम करना है, तो आप मुझे क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है जी। मैंने बीटरों को, मैं एडिशनल आई साहब को मैंने मैसेज किया 7:30 बजे कि सर अगर मैं यानी आपके साथ नौकरी नहीं की, लेकिन आपका अच्छा नाम सुने, आप सर अगर थोड़ी सी मुझे सपोर्ट करें तो मैं इनके नाक में दम तो किया। अड्डे पे मैं डेली खुद अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि मुलाजिम तो ऑलरेडी आपको पता है पहले बताते हैं, तो अड्डे वालों ने मुझे बड़ी ऑफर की कि आप यार खुदा के लिए अपना पैसे लो, जान छोड़ो। मैं कहा नहीं, मैं इस काम के खिलाफ हूँ। आज भी ऐसा, क्योंकि नई नस्ल जिसको पाकिस्तान देना उसका सत्यानाश हो चुका है। जो इस वक्त मनशियात की लानत में फंसी हुई है, ये नया क्रिस्टल पाउडर, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई, तो मुल्क किसके हवाले करके जाने? क्या हमने सदा जिंदा मतलब आपने मैसेज किया एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन को, तो उन्होंने बजाय आपकी बात सुनने के वहां पर आपको वहां से हटा के दूसरा एसएचओ लगा दिया? ये शाम को चन्ना साहब मेरे पास सारी एंट्री मौजूद है, मैं काम लिखा पढ़ी करता हूँ। एहसान चन्ना साहब शाम को आ गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक है जी। 5वीं मुहर्रम को तो कोई ट्रांसफर नहीं करता। जैसा कि अभी मकसद है, जो वहां पे इज्तिमा हो रहा है, बहुत बड़े लाखों का मजमा होगा, वो इज्तिमा गाह वालों ने बकायदा जो वहां के हैं उनके बड़े, उन्होंने बोला कि अभी किसी को लगाना नहीं भाई, ये पहले भी ड्यूटी कर चुके हैं। अब्बास चीमा साहब इज्तिमा में बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं, और इनके साथ मकसद हम मुतमिन है। ये डीआई साहब की मीटिंग में हुआ, ठीक है जी। और इसके बावजूद मकसद है कि जब ये आपके सामने सारी करनी, तो किसका जाके फरियाद करें भाईजान?